हाय एवरीवन। मैंने काफ़ी लोग से बात की है, काफ़ी लोगों के साथ कॉल पे गया हूँ, काफ़ी लोग के बिज़नेस को एनालाइज़ किया है, कंसल्ट किया है और मैंने ये देखा है कि लोग प्रोसेस को बहुत कॉम्प्लिकेट करते हैं अपने बिज़नेस में। वो कॉम्प्लिकेट ना सिर्फ अपने फ़नल को करते हैं और कस्टमर के लिए और कॉम्प्लिकेट करते हैं अपने बिज़नेस को। ये एक बहुत बड़ा फ्लॉ है जिसकी वजह से बिज़नेसेस फेल होते हैं। आपको अपने बिज़नेस को बहुत सिंपल रखना चाहिए। आपने सुना होगा और मैंने भी काफ़ी लोगों से सुना है, हम सब ने सुना है, आपका बिज़नेस शुड बी सो सिंपल कि आप किसी को एक एक पैराग्राफ में आप समझा सको या एक कुछ सेंटेंसेस में अपना बिज़नेस मॉडल समझा सको। ये आप बैकएंड में कॉम्प्लेक्सिटीज रख सकते हो टू कीप द बिजनेस फ्लोइंग, दैट इज़ फाइन। लेकिन फ्रंट एंड में जो कस्टमर देख रहा है, जहाँ लोग आपके बिजनेस को देख रहे हैं, बिजनेस का इंटरेक्ट कर रहे हैं, दैट शुड बी वेरी सिंपल। इमेजिन करिए आप एक सुपर मार्केट जाते हो और आप शॉपिंग कर रहे हो, आप देख रहे हो, आपने यहाँ से बिस्किट उठाया, वहाँ से कुछ उठाया और आप लेस ले लिए, कोल्ड ड्रिंक ले लिया। अब आप देख रहे हो कि यार बिलिंग काउंटर ही नहीं मिल रहा है, पता चल रहा है बिलिंग काउंटर कोई कोने में पड़ा है। तो आप सोचो कितनी दिक्कत होगी। आप कभी भी कोई भी सुपरमार्केट में जाओगे, एंट्रेंस के पास और एग्ज़िट के पास होता है उनका बिलिंग काउंटर। मैं बहुत रॉ एग्जांपल देके बता रहा हूँ। दैट इज़ कॉल्ड कीपिंग योर बिजनेस सिंपल। काफ़ी लोग क्या करते हैं, इतना कॉम्प्लिकेट करते हैं कस्टमर के लिए, कई कस्टमर पक जाएगा कि क्या हो रहा है। जैसे कि कुछ लोग ये रहता है कि अगर समझो मैं आपसे आपके बिज़नेस को कॉल करता हूँ, कॉल करके पूछता हूँ भाई मैं आपकी ये सर्विस में इंटरेस्टेड हूँ। आप फॉर एग्जांपल आपका जिम है, मैं कॉल करके बोलता हूँ भाई मैं जिम की मेंबरशिप में इंटरेस्टेड हूँ, आपकी जिम की फ़ीस क्या है। काफ़ी बार मैंने देखा है लोग बोलते हैं कि हमारा अच्छा जिम है भाई, आप आ जाइए, आके आप हैव अ लुक एट द जिम एंड देन आई विल टेल यू द प्राइस। मैंने फ़ोन रख दिया और कभी वो जिम को गया नहीं। एज सिंपल एज दैट। आपको समझना है कि आप ये सोच रहे हो कि कस्टमर अरे एक फ़ोन पे बात करेगा, प्राइस मालूम करेगा और दूसरी जगह कॉल करेगा। यार कस्टमर वेला बैठा है कि कॉल करके प्राइसेस मालूम करते रहेगा आपके जिम के लिए। बाजू का जिम, आपका जिम अगर अच्छा है, आपकी सर्विस अच्छी है, अगर आप जो ऑफर कर रहे हो कस्टमर को वो ट्रूली बहुत अच्छा है, तो कस्टमर आपके पास ही आएगा। rather than making life complicated for your customer, make life simple for customer and make your service बहुत टू गुड टू बी ट्रू, बट इट शुड बी ट्रू। वैसे टाइप की आपको ऑफरिंग करनी चाहिए रादर देन कीपिंग इट कॉम्प्लिकेटेड। अब किसी का फनल होता है, अब आप फनल में भी देखते हो, मैं आपको एग्जांपल देते जाता हूँ कैसे कैसे लोग कॉम्प्लिकेट करते हैं। अगर इनमें से कोई चीज़ आप कर रहे हो, यू नीड टू फिक्स दिस इमीडिएटली। फॉर एग्जांपल मैं आपकी लैंडिंग पेज पे आता हूँ, लैंडिंग पेज पे आके अगर मैं आपको कॉन्टैक्ट करना चाहता हूँ, आपका कॉल टू एक्शन कहीं नीचे पड़ा होता है। मुझे सारा, आपकी नीयत ये होगी कि वो सारा लैंडिंग पेज पढ़ेगा और फिर उसके बाद वो कॉल टू एक्शन करेगा या कुछ भी सोच रहे होगे आप। लेकिन आपको ये रखना है कि कुछ कस्टमर्स ऊपर के हीरो सेक्शन देख के कन्विंस होता है। हेडलाइन आपकी सब हेडलाइन अगर मस्त है तो पढ़ के बोलेंगे हाँ भाई मुझे कुछ और नहीं देखना है, मैं इस बंदे को जानता हूँ। हो सकता है वो आपका वीडियो को वॉच कर रहे हो सकता है वो आपका कंटेंट वॉच कर रहे हो। दे आर ऑलरेडी सोल्ड ऑन योर प्रोडक्ट एंड सर्विस, दे जस्ट वांट टू बाई। आपको कॉल टू एक्शंस मल्टीपल रखने हैं, इतना कॉम्प्लिकेट नहीं रखना है कि कस्टमर नीचे जाए और वो बोले यार मुझे करना ही नहीं है और वो बाउंस बैक कर दे। आपको अपने बिजनेस के अंदर कस्टमर को रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस सिंपल रखना है। फनल को बहुत लंबा नहीं करना कि यार अभी आप ये देखोगे, फिर आप एक वीडियो देखोगे, फिर वीडियो के बाद आप ये भी देखोगे, वो भी देखोगे, हज़ार चीज़ें करोगे, उसके बाद आप वो बनोगे। अगर हाँ आपका VSL फनल हो रहा है, दैट्स अ वेरी डिफरेंट थिंग। लेकिन डोंट कीप इट टू कॉम्प्लिकेटेड, टू कॉम्प्लेक्स, कीप इट वेरी सिंपल। आपको ये देख के बनाना है कि यार अगर मेरे पास कोई कस्टमर आता है, आप एक फॉर्मूला है जिससे आप अपने बिजनेस को सिंपल कर सकते हो। एक आप अपने एंगल से बिजनेस का पूरा प्रोसेस लिखिए, आपके हिसाब से कस्टमर जर्नी क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कस्टमर जर्नी कैसी होगी आप पहले लिख लीजिए कि कस्टमर अगर मेरा ऐड देखता है, वो लैंडिंग पेज पे आएगा तो लैंडिंग पेज पे क्या क्या कर सकता है, अगर लैंडिंग पेज के बाद वो क्या करेगा, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा। आपने सारा प्रोसेस एक इन डिटेल रख दिया, आपने 2-3 घंटे निकाले और इस प्रोसेस में लगा दिए टू मेक अ कस्टमर जर्नी। अब नाउ वंस यू हैव डन दैट, अपने आप को कस्टमर के पर्सपेक्टिव से रख के देखिए। अगर आप करने में मुश्किल होती है, आपके कोई फैमिली मेम्बर को पकड़िए, उन्हें कहिए कि भाई अगर आप एक कस्टमर हो, हाउ विल दिस होल प्रोसेस फील, विल इट फील ईजी और डज इट फील वेरी कॉम्प्लिकेटेड। अगर आपकी वेबसाइट बनी है तो उन्हें जाके 3-4 लोग 5 लोग अपने दोस्तों को भेजिए अपनी वेबसाइट और उन्हें बोलिए कि भाई कितनी देर में आप रजिस्टर कर सक रहे हो, आपको क्या अच्छा लग रहा है, कुछ ऑफ दिख रहा है, आप वैसे करिए। कीप इट वेरी सिंपल ताकि आप कस्टमर को, आप जो भी कंपनी
सक्सेसफुल होती है वो कस्टमर सेंट्रिक होती है। अमेजोन कस्टमर सेंट्रिक है, एप्पल कस्टमर सेंट्रिक है। ये कंपनीज कस्टमर के बारे में सुनती है और कस्टमर को अच्छा से अच्छा यू नो प्रोसेस देती है और उनके प्रोडक्ट के सर्विस के साथ अच्छा एक्सपीरियंस देती है। दिस इज़ व्हाट यू नीड टू फोकस ऑन। पता चल रहा है आपने बहुत कॉम्प्लिकेटेड फनल बना दिया, यहाँ से निकल के वहाँ जा रहा है, वहाँ जा रहा है, वहाँ जा रहा है, इधर उधर जा रहा है। मैंने काफ़ी लोग को देखा है, तो जस्ट आई वॉन्ट यू टू कीप इट वेरी सिंपल, सो सिंपल कि अगर आप मुझे कॉल करोगे मुझे विद इन 2-3 मिनट्स आपका फनल समझ आता है। कीप इट दैट सिंपल, कुछ ज़्यादा फैंसी करने की मत जाइए। और इवन कॉम्प्लिकेटेड के अंदर ये भी होता है कि कॉम्प्लिकेटेड के अंदर सबसे अहम बात ये भी होती है कि कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ फैंसी बनाने जाके कुछ इतनी खिचड़ी बना देते किसी को समझ में नहीं आता। मैंने काफ़ी लोग को देखा है जो फैंसी हेडलाइंस, फैंसी हुक्स करने के चक्कर में कुछ ऐसी चीज़ लिख देते हैं कि कस्टमर समझता नहीं है। आपको सिंपल रखना है। एक टेक्निक है जो मैंने मेरे मेंटर से सीखी है, उन्होंने शायद उनके मेंटर से सीखी है और काफ़ी लोगों से सीखी है, और ये चीज़ मैंने भी देखा है कि सबसे इफ़ेक्टिव है। आप कभी भी कोई ऐड कॉपी लिख रहे हो या कभी भी कोई ऐड क्रिएटिव लिख रहे हो, आप या कुछ भी लिख रहे हो, मेक इट सो सिंपल कि एक थर्ड स्टैंडर्ड का बच्चा उसे समझ पाए। दैट उसके लिए या तो आपने जो हेडलाइन लिखी है या जो ईमेल लिखा है, जो ऐड कॉपी लिखी है, जो कैंपेन लिखा है आपने, वो लेके जाओ चैट जीपीटी पे या कोई भी एआई प्लेटफॉर्म जो आपको पसंद है, वहाँ पर वो कंटेंट को डाल दो और उसे बोल दो कि मेक इट थर्ड ग्रेड लेवल इंग्लिश, ताकि आपकी चीज़ बहुत आसान हो जाए किसी को समझने के लिए। हम जब एज अ बिजनेस ओनर कोई चीज़ को लिखते हैं, हम हमारे पर्सपेक्टिव से लिखते हैं और हम ये सोचते हैं ये सारी चीज़ें एसेंशियल है। आप एज अ बिजनेस ओनर आपको पता है कि ये सब चीज़ें एसेंशियल है, ये सब टर्मिनोलॉजी बहुत काम की होती है, ये तो बहुत बेसिक टर्मिनोलॉजी है इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में, ये आपको लग रहा है। हो सकता है आपके पास कोई बिगिनर आ रहा है, हो सकता है कोई इंटरमीडिएट आ रहा है, कोई ऐसा आ रहा है जो बंदा उसको ये पर्टिकुलर टर्मिनोलॉजी पसंद नहीं है। इट शुड बी सो सिंपल कि अगर आप अपने कोई अगर आपको बच्चे हैं तो आपके बच्चों को दिखा के पढ़ाओ तो वो समझ जाए। अगर आपके कोई बच्चे नहीं हैं, कोई दूसरे बच्चे, वो भी समझ सके आपकी हेडलाइन और सब हेडलाइन पढ़ के। सो मेक इट वेरी सिंपल। आपका ऐड भी सिंपल होना चाहिए, ईजी टू अंडरस्टैंड। आपकी कैंपेन स्ट्रक्चर भी सिंपल होनी चाहिए, आपका होल फनल भी सिंपल होना चाहिए, आपकी हेडलाइन, सब हेडलाइन सारी सिंपल होनी चाहिए, आपकी ईमेल्स तक भी। रिलेटिबिलिटी बिल्ड करो, स्टोरीज बताओ, स्टोरीज कनेक्ट होते हैं, स्टोरीज से बच्चे भी कनेक्ट होते हैं, बूढ़े भी कनेक्ट होते हैं, हर एज का बंदा कनेक्ट होता है। सिंपल स्टोरीज, कीप इट सिंपल, डोंट कीप इट टू फैंसी, टू ग्लैमरस। चक 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 कर रहे हो आप, बहुत कॉम्प्लिकेटेड बनाते हो और फैंसी बनाने जा रहे हो, इंडस्ट्री जार्गन्स यूज़ कर रहे हो, दिस विल नॉट वर्क। प्लीज़ डोंट डू दैट। कीप एवरीथिंग सिंपल। सिंपल स्केल्स, फैंसी फेल्स, ये मेरे मेंटर का कोट है एंड आई एम जस्ट री कोटिंग इट हियर। Hope you like this one. See you in the next one.